वाओ मिसेस शाह, आप ऑटो के धक्के खा रही हैं और आपके हस्बैंड अपनी कलीग के साथ गाड़ी में घूम रहे हैं। मैंने कहा था ना, हमें लंच पे आने की जरूरत नहीं थी। मुझे भी पता नहीं था कि अनुपमा मिसेस दवे से यहाँ मिलने आने वाली है। तो अब क्या? डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। जय श्री कृष्ण। काव्या, कमाल है मिस्टर शाह, रिश्ते की बात करने आपने अपनी वाइफ को भेज दिया और आप खुद अपनी कलीग के साथ घूम रहे हैं। क्लाइंट मीटिंग थी, मुझे पता था कि अनुपमा आपसे यहीं मिलने वाली है, तो सोचा अपनी मीटिंग भी यहीं रख लूं। आई नो मिस्टर शाह, आप कितने अच्छे हस्बैंड हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो मुझे लगता कि अपनी कलीग के साथ डेट पे आए हैं। I shall leave now. मैं निकलती हूँ मिसेस शाह। ओके, मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। See you. Bye. क्या बोली मिसेस दवे? वही जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। मतलब? बधाई हो तोसू के पापा, राखी बहन रिश्ते के लिए तैयार हो गई। सच में? हाँ, और हमने तो सगाई की बात भी कर ली। अच्छा सा मुहूर्त देख के तोसू और किंजल की सगाई कर देंगे। I can't believe it. मुझे तो लगा था मिसेस दवे कभी नहीं मानेंगी। You did it, अनुपमा। Congratulations, बेटी की शादी फिक्स हो गई। थैंक यू काव्या। घर जाके तोसू बा सबको बताएंगे तो सबके सब कितने खुश हो जाएंगे ने। आप लोग की मीटिंग क्या लंबी चलेगी? मैं रुकूं? फिर काम खत्म करके साथ ही चलेंगे घर। साथ में तोसू को खुशखबरी देंगे। आपके मुंह से वो ये बात सुनेगा तो और खुश हो जाएगा। गॉड, अनिरुद्ध के झगड़े के बाद काव्या का मूड ठीक करने के लिए यहाँ लाया था, पर अब अनु ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि मैं अभी जाके तोशु के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। बट आई कांट हर्ट काव्या। इट्स ओके वनराज, तुम जाओ। क्लाइंट के साथ मीटिंग मैं अकेले कर लूंगी। इनफैक्ट अभी क्लाइंट का मैसेज भी आया था और उन्होंने कहा था उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। यू शुड गो। और वैसे भी अब तुम्हारा ध्यान यहाँ कम और घर में ज्यादा रहेगा। चलिए ना तोसू के पापा, चलते हैं। वहां चिंता के मारे पता नहीं तोसू का क्या हाल हो रहा होगा। प्लीज गो। आर यू श्योर? पहले गाड़ी मंगाओ। जी सर। सर आपका कार का टायर पंचर है। फिर से? टायर चेंज हो रहा है सर, 10 से 15 मिनट लगेगा। तब तक आप लॉबी में वेट कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, तब तक कॉफी पीते हैं बैठ के। हाँ, और काव्या का भी मुंह मीठा कराना है तोसू के मम्मी पापा की तरफ से। लव यू मामा, लव यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मना किया था तुम्हारी भलाई के लिए, और आज अगर हाँ किया है तो तुम्हारी खुशी के लिए। थैंक यू सो मच मामा। पापा आपने सुना, मम्मी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दिया। आई एम सो हैप्पी। सुना? आर यू हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। मैं ये बात ना तोशु को बता देती हूँ। अरे अनुपमा आंटी का मैसेज, वो कह रही है कि वो ये गुड न्यूज तोशु को खुद देना चाहती है। दैट्स ग्रेट ना, तोशु विल बी वेरी हैप्पी। आई एम सो एक्साइटेड।
मॉम थैंक यू सो मच शादी के लिए हाँ करने के लिए। शादी तो दूर की बात है। I mean, अभी एंगेजमेंट बाकी है, पहले उसके बारे में सोचो। क्या पहनोगी, मेकअप कैसा होगा, रिंग कैसी होगी। मेरा बच्चा। सीरियसली तुमने ऐसे कहा मिसेस दवे से? हाँ तो वैसे तो मैं ज्यादा बोलती नहीं, पर बात तोसू की थी ना, तो मैं बस बोलती चली गई। आपको याद है वो जामनगर में मामा जी की साइकिल का ब्रेक फेल हुआ था? हाँ ऑफ कोर्स। बस वैसे ही आज मेरे शब्दों का ब्रेक फेल हो गया। मैं बोलती गई पर बोल बोल के बात पक्की हो गई। चलो मिसेस दवे मानी तो। वैसे इस बार उन्होंने शर्त क्या रखी है? कोई शर्त नहीं रखी। That is strange. जरूर मिसेस दवे के दिमाग में कुछ चल रहा होगा अनुपमा। मिसेस दवे ने आज तक जैसी हरकतें की है ना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। नहीं, राखी बहन ने तो खुद कहा है कि उन्होंने अगर हाँ बोला है तो बस किंजल की खुशी के लिए। अच्छा, मैंने किंजल को मैसेज कर दिया है हाँ, कि राखी बहन उसे कुछ बताए नहीं तो वो तोसू को ना बोले। मैं चाहती हूँ कि इतनी बड़ी खुशखबरी तोसू को उसके पापा सुनाए। प्लीज हैव सम। अरे नहीं, ये नहीं खा सकते। रिलैक्स अनुपमा, ये बहुत हेल्दी है। इट्स बेक्ड लोटस रूट्स। हाँ मने खबर छे, पर इनको और तोसू को कमल ककड़ी की वो एलर्जी है। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। मनराज ने मुझे कभी बताया ही नहीं। एक बार बचपन में तोसू ने गलती से कमल ककड़ी खा ली थी, तो उसका चेहरा ऐसे करके पूरा सूज गया था। फिर उन्होंने फटाफट अपनी स्कूटर निकाली डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो स्कूटर खराब, ऊपर से बारिश। और उस दिन ये दोनों माँ बेटे भीग के बीमार पड़ गए थे। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं गाड़ी खरीदूंगा, चाहे सेकंड हैंड ही लूं, लेकिन आज के बाद मैं अपने बीवी और बच्चे को भीगने नहीं दूंगा। और 3 महीने के बाद दशहरे वाले दिन इन्होंने घर के सामने ऐसे गाड़ी लाके खड़ी कर दी। हाउ स्वीट। मैं तो डर ही गई थी कि इन्होंने इतना सारा खर्चा किया, पर इन्होंने कहा कि परिवार के लिए जो करना पड़े करूंगा। इनके लिए पूरी दुनिया एक तरफ है और इनका परिवार एक तरफ। वाओ। सबको लगता है कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन जहां बच्चों की बात आई वहां ये एकदम मोम है। क्लाइंट का मैसेज आया था, वो कहीं फंस गए हैं। आई थिंक आई शुड गो टू ऑफिस नाउ। बिल्कुल नहीं यार, तुम अभी ऑफिस नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ घर चलोगी तो सुख खुश हो जाएगा तुमसे मिलके। अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है काव्या। Why don't you come with us? ऑफिस बाद में चलिए। Excuse me, sir. Your car is ready. Oh, great. Thank you. Thank you. चलो चलो तोसू के पापा।
लाइफ कितनी इजी हो जाती है जब तीसरा हाथ मिल जाता है। तीसरा हाथ? अयो तुम! नहीं, तीसरा हाथ। वैसे हेल्प चाहिए तो बोल देना चाहिए। तुम्हें किसने कहा कि मुझे हेल्प चाहिए? अब बोलो, हेल्प नहीं चाहिए। ये स्टूल है, कोई एवरेस्ट नहीं कि नीचे गिर के मेरी हड्डी पतली एक हो जाएगी। हाँ ओके। अयो! इतने जोर से आई हो, एवरेस्ट से थोड़ी ना गिरी हो। In my 24 years, almost 25 years, मैं कभी इतने जोर से नहीं गिरी हूँ। तुम 25 इयर्स की हो, मतलब मुझसे 3 साल बड़ी। What? तो तुम्हें इतना शॉकिंग क्यों लग रहा है? नहीं, लगती तुम 10 साल बड़ी हो, लेकिन हो 3 साल बड़ी, इसलिए सरप्राइज हो गया। क्यों? Listen, मुझे कोई I know, तुम सब कुछ खुद कर सकती हो। तुम्हें किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है। और ये फ्यूज ठीक करके ना, मैं तुम्हारी खुददारी और तुम्हारे इंडिपेंडेंस को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। 150 रुपए लूंगा। सुनिए ना, आज रात को बड़े चौक वाले मंदिर चले। मैंने ने वहाँ पर मन्नत मांगी थी कि सब ठीक हो जाएगा ने, तो मैं 11 नारियल और चुनर चढ़ाऊंगी माता जी को। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।